जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुनतीरा वनचारी। यमुनतीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुनतीरा वनचारी। यमुनतीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधे।
जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय प्रभुपद, जय प्रभुपद, प्रभुपद, श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कान संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री मथुरा धाम की, मायापुर नवदीप धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई की, यमुना माई की, श्रीमती भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, गौर हरि प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees। श्री श्री कृष्ण बलराम के, श्री श्री राधा श्याम सुंदर के, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। आवाज़ देख लीजिए, ठीक है ना? कम है? कम हो तो बढ़ा देना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अतिशय प्रिय भक्तों का स्मरण करेंगे। आज श्री गौरीदास पंडित जी का तिरोभाव तिथि है। रूप गोस्वामी जी का तिरोभाव तिथि है। हरि बोल। इसको डिस्प्ले करना होगा बाद में, देख लो बाद में। अभी अब दोनों ही महान भक्त हैं, उनका चरित्र बहुत विस्तृत है। आप लोग बार बार सुनते भी रहते हैं। हम कुछ अंश को यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। रूप गोस्वामी के विषय में तो बहुत बातें हैं। जैसा समय मिलेगा उसके अनुसार हम लोग कुछ श्रवण करेंगे। आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद नीलाचल गए। आना था उनको वृंदावन, लेकिन माँ के इच्छा के अनुसार या रसास्वादन के इच्छा के अनुसार विरह रस के आस्वादन के लिए आए थे, तो वह स्थान अधिक उपयुक्त था। अब वे चले गए जगन्नाथपुरी, लेकिन जगन्नाथपुरी से वे वृंदावन आना चाहते थे। लेकिन भक्त लोग कहते थे कि थोड़ा और रुक जाइए, थोड़ा और रुक जाइए। ऐसे करते करते कई एक महीना या कई एक साल रुक गए। लेकिन फिर कहे कि इस बार तो मैं रथ यात्रा के बाद तुरंत जाऊंगा। रथ यात्रा के बाद वे जाने के लिए तैयार हुए। और भक्त लोग कहने लगे कि 10 दिन और रुक जाइए। फिर चातुर्मास आ गया। ऐसे विजयादशमी दिन करी ले पयान। विजयादशमी के दिन जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आने लगे तो उनके साथ बहुत लोग हो गए। अब आगे बढ़े तो आगे भी कई एक लोग उनके साथ और बढ़ते गए और लाखों लाख लोग चलने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु का नियम था कि किसी गांव में नहीं रुकते थे। जहाँ तक उड़ीसा का सीमा था तो वहाँ तो राजा ही आदेश दे दिए थे कि कहीं दान नहीं ले ला। दान मतलब टोल टैक्स।
नदी पार करने में टैक्स लगता था, तो वहाँ राजा कह दिए थे, जहाँ तक उड़ीसा का सीमा था, तो कि उन्हें एक पैसा नहीं लेना चाहिए, किसी का जो साथ में है उसका भी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ऐसा प्रभाव कि बंगाल में मुसलमानों का शासन था, लेकिन फिर भी वो लोग पार कर देते, तो सबको पार कर देते थे। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन के लिए निकले, तो एक उनके भक्त हैं नृसिंहानंद ब्रह्मचारी, तो वे मन ही मन चैतन्य महाप्रभु का रास्ता सजा रहे थे। मन ही मन, मानसिक सेवा का भी विधान है, और चैतन्य महाप्रभु को जिधर जाना है उधर फूल से खूब अच्छा से सजा रहे थे। लेकिन कनाई नाट्यशाला के बाद अब वो रास्ता सज ही नहीं रहा था, मन से भी नहीं सज रहा था। और उसी समय कह दिए ये चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे। वे आए, रामकेली ग्राम में गए, रूप सनातन से मिले, वहाँ स्पष्ट कहे कि हम तो आप लोगों से मिलने के लिए आए, वृंदावन जाना है, बंगाल जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जननी और जाह्नवी से भी मिलना चाहते थे, गंगा जी से और अपने माँ से मिलना चाहते थे। रूप सनातन को पता चला कि नज़दीक आए हैं, तो वे जाकर के मिले। सनातन गोस्वामी संकेत किए, वृंदावन जाई बार नहे परिपाटी, लाखों लाखों लोग को वृंदावन लेकर जाने के परिपाटी नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु कहे कि हम तो मिलने के लिए आए थे, और सनातन गोस्वामी का महत्व दिए कि इतना बुद्धिमान व्यक्ति है, तो यात्रा वहीं से रिटर्न कर ली। रामकेली से गौड़ देश के कई एक क्षेत्र में गए, शांतिपुर में आए, अद्वैताचार्य के घर पर रहे, और वहीं उनको अपने प्रेमी भक्त गौरीदास का स्मरण आया। और शांतिपुर से नीलाचल के तरफ बढ़ते हुए गौरीदास के घर में आए। गौरीदास अपने भाई के अनुमति लेकर के गंगा जी के तट पर आ गए थे। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को साथ ले लिए, और कल्लना, ये जहाँ गौरीदास ये गांव है, अंबिका कल्लना, तो वहाँ गए। अब एक गांव है हरी नदी, और वहाँ गए, गंगा जी को पार करना था। और देखे कि गंगा जी में एक नाव खड़ी है, कोई नाविक नहीं है, नाव खड़ी थी। और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु नाव पर चढ़ गए, और जो नाव बांधी हुई थी उसको खोले, और चैतन्य महाप्रभु खुद ही नाव खेलने लगे। और चैतन्य महाप्रभु नाव खे करके पार किए। तो भाई सदाचार तो यह है कि पतवार को नाव पर ही छोड़ देते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु हाथ में पतवार लेकर के चले गए, और गांव के नज़दीक गए। एक इमली का वृक्ष था, तो उसी के नीचे बैठ गए, और वहीं से मैसेज दिए, संदेश दिए, गौरीदास को बुलाए। गौरीदास पंडित
तो बड़े ही प्रसन्न हो गए और खूब अच्छा से सत्कार किए। जैसे सुतदेव पंडित भगवान को देखे मिथिला में तो अपना उत्तरीय अपना गमछा उड़ा उड़ा करके नाचने लगे, तो वैसे ही गौरीदास तो अपना गमछा उड़ा करके नाचने लगे और खूब अच्छा से सत्कार किए दोनों भाई का, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का, और दोनों खूब आनंद से रहने लगे। वे वहाँ रह करके ब्रज के भाव में आ जाते थे, क्योंकि गौरीदास ब्रज के लीला में सुबल सखा है। ऐसा परिचय दिया गया है कि सुबलो यह प्रिय श्रेष्ठ स गौरीदास पंडित। 12 गोपाल बहुत प्रिय हैं भगवान के, तो उसमें जो सुबल सखा है वही गौरीदास के रूप में चैतन्य लीला में आए। और वे कई एक बार ब्रजभाव में आ जाते थे, खूब आनंद से रहे। लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु कहे कि हम तो रास्ते में हैं हम रास्ते में अब जाएंगे। गौरीदास पंडित कहे कि ना, अब आ गए तो और कुछ दिन रहिए। चैतन्य महाप्रभु जाना चाहते थे, लेकिन गौरीदास बार बार रोक लेते थे। चैतन्य महाप्रभु कहे कि ऐसे हठ मत करो, तुम्हारा ऐसा प्रेम है तो हम एक रूप से यहीं रहेंगे, एक रूप से जाने दो। और चैतन्य महाप्रभु खुद ही अपना और नित्यानंद प्रभु का विग्रह प्रदान किए कि हम इसी रूप में रहेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन गौरीदास को थोड़ा संशय था कि दोनों एक हैं कि अलग हैं, क्योंकि अब 2 तो मूर्ति रूप में और 2 चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, पहले से अब वहाँ 4 विग्रह हो गया, 2 सेट हो गया। और उनके संशय को देख करके कहे कि इस आज चारों व्यक्ति को एक साथ भोजन कराओ। तो 4 पत्तल लगाए और चारों लोग प्रसाद पाए, 4 रूप से प्रसाद ग्रहण किए। अब कहे कि तुमको जो 2 को इसमें रखना हो और रख लो, तुम्हारी इसमें इच्छा है। 2 चले गए, 2 वहीं रहे, 1 सेट वहाँ से चला गया, 1 रहा। अब तो प्रकट चारों लोग भोजन किए थे, तो खूब श्रद्धा से अब वे प्रसाद भोग लगाते थे, खिलाते थे, रह रहे थे। अब एक बार वार्षिकोत्सव मनाना था, उसके लिए वे चेताने के लिए कहीं चले गए गौरीदास पंडित। तो उनके शिष्य थे हृदयानंद, और वे सेवा कर रहे थे। हम एक बात छोड़ दिए थे कि जब वे गंगा जी को पार किए तो पतवार साथ में लेकर के गए थे। गौरीदास को सूचना दिए, गौरीदास आए, कहे कि देखो इसी पतवार से हम गंगा जी पार किए हैं, अब पतवार को तुम रखो और लोगों को इस माया से पार करो, ये जिम्मेवारी दिए। तो वे चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी थे, दूसरों को भी उपदेश देते थे। तो वार्षिकोत्सव के समय और साधुओं के शब्द में चेताने के लिए चले गए बाहर। तो उस समय हृदयानंद उनके शिष्य थे, वे गौर निताई की पूजा करते थे। और उत्सव रखा गया, और उत्सव के विषय में निर्धारित हुआ कि उत्सव गंगा जी के तट पर किया जाएगा। गंगा जी के तट पर उत्सव हुआ, गौरीदास पंडित भी आ गए।
और हृदयानंद तो फेस्टिवल इंचार्ज थे, गंगा जी के तट पर थे। और गौरीदास के एक दूसरे शिष्य थे, बोड़ो ऐसे कुछ नाम है, तो वो गौर निताई को भोग लगाने के लिए गए। और डीटी रूम में गए तो गौर निताई है ही नहीं है। अब तो वे बड़े हैरत में पड़े, आ करके बतलाए उनको, गौरीदास बाबा जी को, अपने गुरु जी के गौर निताई नहीं है। अब गौरीदास कि गौर निताई नहीं है, वो घर से नहीं आ करके देखे तो एकदम नहीं है। वो एक डंडा उठाए और डंडा ले करके और गंगा जी के तट पर गए। देखते हो कहाँ है, तो वहाँ गए तो देख रहे हैं कि गौर निताई खूब कीर्तन में नाच रहे हैं। अब गौर निताई वहाँ नृत्य कर रहे थे और देखे कि गौरीदास डंडा लेकर के आ रहे हैं, तो हृदयानंद के हृदय में प्रवेश कर गए। अब गौरीदास अपने आँख से देखे कि हृदयानंद के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, तो बड़ा आनंदित हुए। अपने शिष्य हृदयानंद को आलिंगन किए और कहे कि आज से तुम्हारा नाम हृदय चैतन्य रहेगा। और विग्रह आज भी है, श्रील प्रभुपाद जी उसका विस्तृत विवरण दिए हैं, कैसे वहाँ पहुँचा जा सकता है। वर्धमान जिला में है। और गौरीदास कितने प्रेमी हैं भगवान के, ये सब घटना से समझ सकते हैं। कृष्णदास कविराज उनका परिचय दिए हैं कि गौरीदास पंडित जार प्रेमोदंड भक्ति। गौरीदास का परिचय दे रहे हैं कि भक्ति के क्षेत्र में उनका प्रेम का डंडा लहरा रहा है। प्रेम का डंडा, प्रेम उदंड तना हुआ है। इसका अर्थ समझना चाहिए, जैसे कोई राजा है वो दिग्विजय करता है तो अपना झंडा फहरा देता है। और प्रेम के जगत में गौरीदास का झंडा ऊंचा लहरा रहा है। और कृष्ण प्रेम दीते नीते धरे महाशक्ति। और किसी को प्रेम देने में या चैतन्य महाप्रभु से प्रेम लेने में वे बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त हैं और वे प्रेम भक्ति का झंडा लहरा रहे हैं। उनका स्थान राजा के समान है। बहुत उनका प्रभाव है प्रेम के क्षेत्र में। प्रेम देने में भी और प्रेम स्वीकार करने, दोनों में वे बहुत शक्तिशाली हैं। गौरीदास बाबा जी ब्रज के परिकर है, सुबलदास है, सुबल सखा है। आज भी वो मंदिर है, उनके जो विग्रह चैतन्य महाप्रभु दिए हैं, अपना ही विग्रह, लोग दर्शन के लिए जाते हैं। अंबिका कलना वो स्थान का नाम है। चैतन्य महाप्रभु कुछ लोगों को अपना विग्रह दिए हैं, तो उसमें यह भी एक है। अब इनका गौर निताई से इतना प्रेम व्यवहार था कि खूब अच्छा अच्छा सामग्री बनाते थे उनको भोग लगाने के लिए। और गौर निताई को देते थे तो खुद वे खाते थे, साक्षात खाते थे, दर्शन करते थे। पत्तल पर जो डालते थे तो पत्थर खाली हो जाता था। और एक दिन वे गौर निताई को भोग लगाए और उस दिन गौर निताई भोजन कर ही नहीं रहे हैं। वे पत्तल पर दिए उनको खाने के लिए, लेकिन अब वो खा नहीं रहे हैं। अब गौरीदास को बड़ा दुख हुआ कि हम इतना
चीज़ बनाए, रोज खाते थे, आज क्या हो गया, कौन गलती हो गई, क्या बात हुई कि आज नहीं खा रहे हैं। और चैतन्य ये गौरीदास जी भी बहुत आग्रह करने लगे। अब उनके आग्रह को देख करके और वे लोग भोजन तो किए, लेकिन कहे, वे पूछे गौरीदास कि आप लोग क्यों नहीं खाते, क्या आज कठिनाई थी, क्या कुछ तबीयत खराब है, क्या है। गौर निताई कहे कि तुम इतना परिश्रम करते हो, इतना इतना चीज़ बनाते हो, तो तुम्हारे परिश्रम को देख करके हम लोगों को बड़ा दुख लगता है कि रोज रोज इतना परिश्रम करना। तो तुम्हारे दुख को देख करके हम लोग हड़ताल किए। इतना परिश्रम हम लोगों से सहन नहीं होता है। तब कहे कि नहीं, आप लोग भोजन कीजिए, हम सादा भोजन बनाएंगे। तो उसके बाद सुनते हैं कि वहाँ एकदम साधारण भोग लगता है, साग भात या ऐसे एकदम सिंपल। पहले बहुत बहुत वो पकवान बनाते थे वो लोग हड़ताल कर दे कि ना, हम लोग नहीं खाएंगे। और इतना प्रेम व्यवहार है कि इसी से कृष्णदास कविराज लिखते हैं, गौरीदास पंडित यार प्रेमो दंड भक्ति, कृष्ण प्रेम दीते नीते धरे महाशक्ति। और रूप गोस्वामी से आप लोग परिचित हैं। हम लोग अपना परिचय देते हैं उन्हीं के नाम से, गौड़ीय वैष्णव कहते हैं और रूपानुग वैष्णव कहते हैं। जो भी भक्ति का अनुसरण हम कर रहे हैं तो सब रूप गोस्वामी के निर्देश के अनुसार है। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले, वे बहुत ही मार्मिक प्रसंग है उन लोगों का मिलन का, लेकिन वो अपने आप में ही एक पूर्ण यूनिट बन जाता है। अब उसको तो बोलने में सब समय लग जाएगा, तो हम संक्षेप में उसको कहना चाहते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए आ रहे थे तो लाखों लाख लोग उनके साथ हो गए थे। सब जगह हल्ला हो गया कि बड़ा तेजस्वी सन्यासी आ रहा है, भीड़ लग जाती थी। रूप सनातन को भी पता लगा तो रात्रि में बेश लुकाइया, अपना बेश छिपा करके गए। नित्यानंद प्रभु से मिले और हरिदास से मिले और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बतलाए कि दाबीर खास और साकर मल्लिक आए हैं। और रात्रि में मिले, बड़े ही दैन्य पूर्वक रूप सनातन प्रार्थना कर रहे थे। अपने दैन्य को प्रकाशित करने के लिए गले में रस्सी बांध लिए थे और अपने मुख में घास का गुच्छा रखे थे, दांत में घास का गुच्छा रखे थे। कभी कभी भक्तों को कौतुक होता है कि ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। और समझना चाहिए कि वे भाव प्रकट कर रहे हैं कि हम लोग तो पशु के तुल्य हैं, पशु को प्राय बांध करके रखते हैं और वे घास चरते हैं, तो अपने दांतों में कुछ दूब का या किसी घास का टुकड़ा रखे थे, कुछ अंश रखे थे। तो यह अपने भाव को प्रकट करने के लिए कि हम लोग तो पशु के स्तर के। कई एक श्लोक बोल करके चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम कर रहे हैं, जो आप लोग वंदना में बोलते रहते हैं, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। ये
रूप गोस्वामी उसी समय श्लोक बोल रहे हैं, और भी कई एक श्लोक बोले हैं, बहुत अच्छा। चैतन्य महाप्रभु कहे कि अरे दैन्य छोड़ो, तुम लोग नित्य किंकर हो और भगवान जल्दी ही तुम पर अनुग्रह करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु कहे कि हम तो आप लोगों के हृदय के भाव को पहले ही जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, क्योंकि आप पत्र लिख करके हमको अपने हृदय का भाव बतलाए थे और मैं ही पत्र में उत्तर दिया था कि आप लोगों का व्यवहार परव्यसनी नारी के समान होना चाहिए। रूप सनातन ये अपनी इच्छा प्रकट किए थे कि हम लोग प्रपंच का त्याग करके, नौकरी का त्याग करके अब आपके साथ रहना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहे कि कृष्ण शीघ्र ही कृपा करेंगे, तुम्हारा अचिरात उद्धार होगा, लेकिन अभी तुम लोग राजा के सेवा में ही जाओ और तुम्हारा व्यवहार वहाँ परव्यसनी नारी के समान होना चाहिए। परव्यसनी नारी का अर्थ है कि ऐसा लोक में देखा जाता है कि किसी लड़की का किसी युवक से प्रेम प्रसंग है विवाह के पहले ही, और कदाचित माता पिता उसका विवाह किसी दूसरे लड़के से कर देते हैं और परिवार के अनुशासन से वो उस परिवार में रहती है, लेकिन कभी कभी अपने पूर्व प्रेमी का भी स्मरण करती रहती मन ही मन। और व्यग्रापि गृह कर्मसु, लेकिन अपने घर के काम का वो त्याग नहीं करती है, बल्कि और सावधानी से करती है। झाड़ू लगाना है, बर्तन धोना है, कपड़ा धोना है, तो वो सब काम छोड़ करके बैठ जाए तो सास को संशय होने लगा, क्या सोच रही है, पूछने लगेंगे लोग। तो मन ही मन चिंतन तो करती है अपने पूर्व प्रेम प्रसंग का, लेकिन व्यग्रापि गृह कर्मसु, अपने घर के काम में कोई ढील नहीं करती है, बहुत सावधानी से तत्परता से करती रहती है। तो राजा नहीं, चैतन्य महाप्रभु कहे कि तुम लोगों का यही व्यवहार होना चाहिए। रूप सनातन चले गए, सनातन और अपना आदमी लगाए थे कि चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जाएंगे तो हम लोगों को सूचना देना, हम लोग भी साथ में जाएंगे। उसके लिए दोनों भाई तैयार थे। रूप गोस्वामी रिजाइन दे दिए थे, अपने इच्छा से रिटायरमेंट ले लिए, और सनातन गोस्वामी मेडिकल लीव लिए थे। रूप गोस्वामी तो छुट्टी ही ले लिए थे, तो इनका हिसाब किताब हो गया था, धन का वितरण करके और तैयार थे। जब ही उनको सूचना मिली तो वृंदावन चैतन्य महाप्रभु के साथ जाने के लिए निकल गए। लेकिन जब तक अब प्रयागराज पहुँचे तब तक चैतन्य महाप्रभु वृंदावन का दर्शन करके वापस लौट रहे थे। प्रयागराज में भेंट हुई, वहाँ 10 दिन तक चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को भक्ति के सिद्धांतों का शिक्षा दी और उनको कहे कि तुम ब्रज में जाओ और रस शास्त्र का पर्यटन करो, पर्यटन करो, रस शास्त्र लिखो, भक्ति के सिद्धांत ग्रंथ को लिखो और ब्रज के तीर्थों का उद्धार करो। तो वे ऐसा कह करके उनको आलिंगन करके ब्रज में भेज दिए। रूप गोस्वामी ब्रज में आए और उस समय सुबुद्धि राय मथुरा में रहते थे, तो सबसे पहले सुबुद्धि राय के यहाँ वह रुके। सुबुद्धि राय चैतन्य महाप्रभु के बड़े ही प्रेमी भक्त हैं और वे पहले जमींदार थे। जमींदार थे तो एक लड़के को अपना पियादा रखे थे। उस लड़के से नहीं, वो पियादा रखे थे, लड़के से बहुत प्रेम था।
वे चाहते थे कि इसका उन्नति हो, एक कार्य जल्दी से सीख जाए, और कोई सरोवर बनाना था तो उसका जिम्मेवारी उसको दे दिए। वो सरोवर बनवाने का काम किया, लेकिन उसमें कुछ त्रुटि रह गई। अब उसको सिखाने के लिए, त्रुटि सुधारने के लिए वो प्रेम से ही एक चाबुक से मार दिए। अब चाबुक से मारे, मुसलमान का लड़का था, इतना जोर से मारे कि पीठ पर साट उखड़ गया, अस्थाई चिन्ह बन गया। लेकिन ट्रेनिंग भी अच्छा से लिया, बाद में वह राजा का पद पा गया। तो वह सुबुद्धि राय के प्रति बड़ा ही कृतज्ञ रहते थे कि उन्हीं के ट्रेनिंग से, उन्हीं के शिक्षा से हमको आज इतना उन्नत पद मिला है। लेकिन कालांतर में विवाह हुआ, उनके जो पत्नी थी, बेगम थी, तो एक दिन उस चिन्ह को देखी, पूछने लगी कि ये कैसे चिन्ह है। तो वे इग्नोर ही कर रहे थे, लेकिन बहुत हट के कि ना बतलाइए। तो बतलाए कि सुबुद्धि राय हमसे बहुत स्नेह करते थे और शिक्षा देने के लिए हमको एक बार मारे, उसी का ये चिन्ह है। अब उसकी पत्नी कि आपको मारा है ना, उसका हत्या कराइए, उसको आप मारिए। वो कहे कि अरे वो हमारे गुरु हैं, उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के शिक्षा से हमको वैभव मिला है, हमारे तो सम्मान के पात्र हैं। लेकिन अब वो हट कर गई कि उसको नहीं मारेंगे तो हम मर जाएंगे। अब स्त्रियों का ऐसा स्वभाव है, हट है, कि यही बुद्धिमानी है कि झुक जाइए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ता ही जाएगा। वे हट पकड़ ले तो बुद्धिमानी यही है कि सरेंडर कर जाए, नहीं तो प्रॉब्लम और बढ़ेगा। देखिए, ये एकदम प्रकट ऐसी ऐसी घटना होती रहती है। अब भागवत में भी पढ़ें तो शिव जी छोड़ दिए कि जाओ, हट दे करके ही। हम लोगों के यहाँ की घटना है, हम लोगों के गांव के एरिया में एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, बड़े ही ईमानदार थे, धार्मिक व्यक्ति थे। वो महाराज के प्रवचन में, सप्ताह में भी आए थे हम लोगों के गांव में। हम लोगों के वो सब डिवीज़न के में अफसर थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे, बहुत ईमानदार थे। और उनके मोहनिया साइड में, रामगढ़ साइड में पोस्टिंग था। और कोई पैरवी लेकर के उनके पत्नी के पास पहुंच गया। अब पत्नी को कुछ मिठाई उठाई दिया, पत्नी तैयार हो गई, कह देंगे। वे उनसे कहे तो कहे कि ना, इस केस में तो हम नहीं कुछ कर सकते। अपने पत्नी की बात नहीं सुने, हट करने लगी। और वो भी एकदम सिद्धांतवादी थे। अंत उनकी पत्नी आत्महत्या कर ली, एक पैरवी नहीं करने के कारण। अब वे ईमानदार थे सब जगह उनके, लेकिन खुद ही जाके कोर्ट में सरेंडर किए। अब जज तो बेल दे दिया उनको, सब था, लेकिन मैंने समस्या आ जाती है। अब वो बेगम कहने लगे कि सुबुद्धि राय की हत्या कराइए, उसका जान मारिए। है कि ना, ये तो नहीं करूँगा, तो मैं मर जाऊँगा। है कि ऐसा मत करो, तब है कि उसका धर्म ले लीजिए। और हुक्के का वो जो बर्तन उनका होता है, तो जूठा पानी पिला करके उसका धर्म लिया। अब सुबुद्धि राय वो ब्राह्मण लोग कहने लगे कि तुम्हारा तो धर्म चौपट हो गया। वे बड़ा चिंतित रहते थे। बनारस में प्रायश्चित पूछे कि ये तो धर्म चला गया, इसका तो बहुत कठोर प्रायश्चित है, ऐसे तो संभव नहीं है। हत्या करने से भी शुद्धि नहीं होगी। अब शुद्धि का उपाय है कि एकदम तप्त घी, जैसे पूड़ी बनाने के लिए घी गर्म किया है, उस घी को पी पी करके मरिए, तब शुद्ध होगा। या भूसी के आग में बैठ करके, भूसी का आग आप समझते हैं, जो धान का छिलका होता है, और
वो भी आग है, तो उसको भौर कहते हैं। बहुत तप्त होता है, उसमें लपट नहीं निकलता है, लेकिन आग बहुत तेज होता है। कि भूसी के आग में बैठ करके आत्मदाह करेंगे तब जा करके शुद्ध होगा। वो बड़ा चिंता में थे। चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी थे, उनसे भेंट हो गए कि ना तुमको कुछ नहीं करना है, तो जाओ वृंदावन में ब्रजवासियों की सेवा करो। खास करके जो बंगाली वैष्णव जाते हैं उनको भात खिलाना, दही खिलाना और सरसों का तेल देना, क्योंकि ब्रज में तो अब धान होने लगा, पहले तो रोटी रोटी, और बंगाली वैष्णवों को, गौड़ीय वैष्णव को ये रोटी जमता नहीं था, उनका पेट खराब हो जाता था। तो सेवा कर रहे थे। सुबुद्धि रहा है कि यहाँ ही चैतन्य महाप्रभु रुके। सुबुद्धि रहा है और सूखी लकड़ी इकट्ठा करते थे। ब्रज में जंगल था, तो अपने जो सूख करके लकड़ी गिरी हुई है तो इकट्ठा करके बाजार में बेचते थे, और जो पैसा मिलता था थोड़े में अपना वे खर्चा चलाते थे, बाकी साधु सेवा में लगा देते थे। तो यहाँ कुछ दिन रहे, लेकिन अरूप गोस्वामी फिर से चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, और उसके लिए अपने भाई के साथ, अनुपम के साथ चले गए। पहले बंगाल में गए और इसके बाद वे चैतन्य महाप्रभु के पास गए, और रास्ते में वे ग्रंथ रचना का योजना करते जा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु कहे थे कि रस शास्त्र का लेखन करो, तो वे नाटक का प्लॉटिंग करते हुए जा रहे थे, ऐसे मन ही मन सोचते हुए जा रहे थे। रास्ते में सत्यभामा देवी कहे कि हमारा नाटक अलग करो। पहले द्वारिका और वृंदावन दोनों को मिला करके लिख रहे थे। वे जन्म से तो बड़े ही शुद्ध ब्राह्मण के घर में लिए थे। उनका जन्म कर्नाटक के राज पुरोहित के घर में हुआ था, लेकिन बाद में उनका परिवार इधर बंगाल में आ गया था, और रूप सनातन दोनों भाई बड़े ही प्रतिभाशाली थे। उनके प्रतिभा को देख करके राजा अपने से उनको नौकरी में बुला लिया और उनको सबसे बड़ा पद दिया। आज के भारत के मंत्रालय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सनातन गोस्वामी को गृह मंत्रालय और रूप गोस्वामी को रक्षा मंत्रालय। सनातन गोस्वामी के लिए प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग है। प्रधानमंत्री का अर्थ है कि राजा के मंत्रियों में जो सबसे प्रधान है, ये अर्थ समझना चाहिए। और अब ये बड़े ही बुद्धिमान हैं, रचना करते हुए जा रहे थे, लेकिन अब राजा के नौकरी किए थे तो उनके मन में भाव था कि हम लोग धर्म से च्युत हो गए हैं, जगन्नाथपुरी में कहाँ रहेंगे, कैसे मिलेंगे। तो हरिदास ठाकुर के यहाँ जा कर के रुके। चैतन्य महाप्रभु वहाँ आते थे मिलने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु के साथ और भी भक्त आते थे। और उसमें खास करके राय रामानंद जी साथ में एक दिन आए। रूप गोस्वामी एक श्लोक लिखे थे और उसको छप्पर में खोस दिए थे। ताल के पत्ता पर ही लिखे थे, वो छप्पर में खोस दिए थे। अब चैतन्य महाप्रभु निकाले उस श्लोक को, राय रामानंद जी पढ़े। वो तुंडे तांडवनी श्लोक था, तो राय रामानंद जी तो समझ गए कि कितना प्रतिभाशाली व्यक्ति। चैतन्य महाप्रभु से चर्चा करने लगे। राय रामानंद जी कहे इस श्लोक को देखने से तो स्पष्ट है कि आपके कृपा के बिना ऐसी शक्ति किसी में नहीं आ सकती। चैतन्य महाप्रभु कहे कि हाँ, हम इसको शिक्षा दे करके भेजे थे और ये ग्रंथ की रचना कर रहा है। तो राय रामानंद जी पूछने लगे
कैसे नाटक की रचना कर रहे हैं। वे तो इस विषय में बड़े दक्ष थे, तो जो जो प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर वे देते गए, चूँकि नाटक का कुछ अंश वे लिख चुके थे। और कैसे इसका प्रस्तावना है, इसका क्या श्लोक है, और श्लोक पूछ रहे हैं। और उसी क्रम में वे पूछे कि पूर्वराग का वर्णन कैसे किए हो, ये बतलाओ। राय रामानंद पूछ रहे हैं कि पूर्वराग का वर्णन कैसे किए हो नाटक में। तो वे श्लोक बोले, बहुत अच्छा श्लोक है, और उसका हम लोग एक बार पाठ करेंगे, अर्थ करेंगे। और पूर्वराग के विषय में पूछ रहे। पूर्वराग समझना चाहिए कि यह विप्रलंब का एक भाव है, वियोग का भाव है। और पूर्वराग उस अवस्था को कहते हैं कि अभी नायक नायिका का प्रत्यक्ष मिलन नहीं हुआ है। जो युवक युवती हैं तो प्रकट रूप से एक दूसरे से मिले नहीं हैं। संगमात पूर्व रतिर्या संगमात पूर्व दर्शन श्रवणादि जा, लेकिन उनके हृदय में रति जग गया, प्रेम जग गया। और वे कैसे प्रेम जग गया, तो कह रहे हैं कि दूर से देखने से या उनके विषय में सुनने से, लेकिन नज़दीक में नहीं मिले हैं और प्रेम जग गया। और इसी को पूर्वराग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु पूर्वराग का आस्वादन किए हैं चैतन्य चरितामृत में, बड़ा ही सरस है। तो राय रामानंद पूछे कि पूर्वराग कैसे, क्या वर्णन किए, बतलाओ। तो रूप गोस्वामी एक श्लोक बोले। श्लोक है, एकस्य श्रुतमेव लुम्पतिमतिं कृष्णेति नामाक्षरम। दिख रहा है श्लोक? सांद्रोन्माद परम्परामुपनयत् अन्यस्य बंसी कला। एष स्निग्ध घन द्युतिर्मनसि में लग्नः पटे वीक्षणात्। कष्टं धेक् पुरुषत्रये रतिरभुन् मन्ये मृते श्रेयसी। विदग्ध माधव द्वितीय अंक का 9 नंबर का श्लोक है। राधा रानी और प्रेम के विवश हैं, एकदम पागल के जैसा बोल रही हैं, प्रलाप कर रही हैं। अब इसको देख करके उनके नानी बड़ी चिंतित हैं, और लोग भी बहुत चिंतित हैं। और ललिता सखी जा करके पूछ रही है, विशाखा ललिता, कि क्यों तुम ऐसा कष्ट का जीवन व्यतीत कर रही हो। और चिकित्सा की बात करते हैं, राधा रानी करें कि ना ना चिकित्सा मत करो। चिकित्सा कराने का मतलब है कि वैद्य की बदनामी होगी, हम अब जीने वाली नहीं है। और ललिता जी आग्रह करते हैं कि आखिर तुम्हारी स्थिति क्या, अपने हृदय की बात खोल करके बतलाओ। और कहते हैं कि बहुत बुरी स्थिति है, एकदम अब मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जो कह रही हैं कि एकस्य श्रुतमेव लुम्पतिमतिं कृष्णेति नामाक्षरम। ये से कि हम क्या अपनी स्थिति बतलाएं, हम किसी व्यक्ति का नाम सुने कि उसका नाम कृष्ण है, और केवल नाम सुनने से ही हमारा चित्त तो उधर ही चला गया। एकस्य श्रुतमेव लुम्पतिमतिं कृष्णेति नामाक्षरम। उस व्यक्ति के विषय में हमको और कुछ नहीं जानकारी, केवल इतना जानकारी है कि उसका नाम कृष्ण है। अब यही सुनना, ये नाम ही हमारे मति को लूट लिया, अब तो उधर ही आसक्त हो गई। और सांद्रोन्माद परंपरा मुपनयत अन्य से बंसी कला। और तब तक एक दिन
किसी व्यक्ति के बंसी वादन की आवाज़ सुन ली, दूर से ही कोई बंसी बजा रहा था, अब उसकी आवाज़ हमारे कान में आई तो हमारी स्थिति और बिगड़ गई। अब तो सांद्रोन्माद परंपरा मुपनय, तो बंसी ध्वनि का ऐसा प्रभाव हुआ कि गाढ़ मूर्छा, और एक बार मूर्छा नहीं, मूर्छा पर मूर्छा, सांद्रोन्माद परंपरा, उन्माद कहते हैं मूर्छा को, तो मूर्छा भी गाढ़ सांद्र और परंपरा। ऐसा नहीं कि एक बार मूर्छा हुआ, कोई पानी का छींटा मारा ठीक हो गया, तो अब नहीं, बार बार मूर्छा पर मूर्छा। और अभी एक सखी जो पेंटिंग दिखा दी, वो नांदी मुखी या पौर्णमासी जी निर्देश दे कि वो कृष्ण के प्रेम में विकल हो रही है, फोटो ले जा करके दिखा दो, कुछ सांत्वना मिला। वो कह रहे हैं कि ऐसा स्निग्ध घन दुतिर मनसी में लग्न पटे वीक्षणात्। और ये पेंटिंग में अब जिस व्यक्ति को देखा तो बादल जैसा जो उसका द्युति है, तो एकदम वो हमारे हृदय में चिपक गया। ओके, धिक पुरुषत्रय रतिरिभुन, अब धिक्कार है हमारे जीवन का। ये तो तीन तीन व्यक्ति में गाढ़ आसक्ति हो गई। एक कृष्ण अक्षर वाले, कृष्ण नाम वाले व्यक्ति में, एक जो बंसी बजा रहा है उसमें, और एक जो ये फोटो है जिसका पेंटिंग है। अब तीन तीन व्यक्ति में आसक्ति, गाढ़ स्थिति आसक्ति है, तो इस स्थिति में तो मरने के अलावा हम कोई दूसरा विकल्प नहीं देख रहे। तो ये पूर्वराग का वर्णन है। इस श्लोक से समझ सकते हैं कि रूप गोस्वामी की कितनी दक्षता है। और ऐसे ऐसे अनेक श्लोकों की रचना की है, परम आस्वाद्य ये सब श्लोक हैं। उनके ग्रंथ में देख सकते हैं, कुछ कुछ चैतन्य चरितामृत में दिया गया। ललिता समझाई करना ना, वो तीन नहीं हैं, एक ही हैं, तब राधा रानी को कुछ सांत्वना हुई। जो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्रियतम व्यक्ति में है, और चैतन्य महाप्रभु उन्हीं को जिम्मेवारी दिए ग्रंथ रचना के लिए। रूप सनातन इस आंदोलन के नेता हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि वास्तविक फाउंडर आचार्य इस्कान के तो रूप गोस्वामी हैं, हम लोग तो उसी का अनुसरण कर रहे हैं। वे जो परंपरा स्थापित किए उसी का एक मूर्त रूप इस्कान है। तो हम लोग आज इस पवित्र तिथि पर उनका स्मरण कर रहे हैं, उनके चरणों में प्रणति कर रहे हैं कि हम लोगों को भी कृष्ण प्रेम के दिशा में कुछ सफलता मिले, हम लोग कुछ आगे बढ़ सके। हरे कृष्ण। तो प्रसाद का टाइम है ना, प्रश्न का नहीं है, पूछना हो तो हमको तो नहीं कोई दिक्कत। प्रसाद के लिए अब जाएंगे लोग ना, प्रश्न किसी को नहीं पूछना है ना। बहुत अर्जेंट लग रहा हो तो एक आध प्रश्न लिया जा सकता है। ठीक है। श्री श्री गौरीदास पंडित महाराज की, श्री श्री रूप गोस्वामी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।